सर, आपके पहले कॉम्बैट ऑपरेशन में क्या आपने किसी को गोली लगते हुए देखा? पहले में नहीं, बट हाँ वैसे देखा है मैंने। जब पहली बार किसी को गोली लगी आपके सामने, आपके दिमाग में क्या चला? यार उस समय सिर्फ एक ही चीज़ होती है, उस समय ना बाकी और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। जब आपके बंदे को चोट लगती है ना, आपका सारा फोकस और सारी एनर्जी सिर्फ इस तरफ लगती है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी रूल तोड़ने पड़े, आपको किसी भी हद तक जाना है, आप वहाँ पे जाओ, बट ये बंदा मेरा बचना चाहिए। एक मैं ऑपरेशन छोड़ी, मैं एक ट्रेनिंग का देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं असम राइफल में अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ट्रेनिंग इवेंट था। मैंने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे ग्रेनेड फायरिंग की क्लास चल रही थी। ग्रेनेड फेंका एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जहाँ बंदा खड़ा एकदम से स्पार्क दिखाई दिया। एंड मैंने उसके बाद में एक सीएचएम को कूदते हुए देखा और एक जवान को देखा मैंने गिरते हुए, रिक्रूट को जो अंडर ट्रेनिंग था। मुझे लगा है शायद वो जंप करके उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है, बट उसके बाद में चंद एक सेकंड के बाद में जब कोई हरकत नहीं, वो उठे नहीं, तो वहाँ दौड़ करके जब उनको चेक किया तो उस जवान का मैंने देखा, ही वॉज जस्ट मुश्किल से ले देकर के 18 साल का था। गर्दन का ये जो हिस्सा है इतना इतना पूरा जो है गायब था, गायब था, मतलब पूरा सब कुछ खत्म था। गर्दन ऐसे लटकी हुई देख सकते हैं। उस समय इधर उधर देखा, कुछ समझ में नहीं आया। कॉटन का बंडल था, वो उठा के उसकी गर्दन के बीच में फिट किया है यहाँ पे, ताकि गर्दन एटलीस्ट एक पोजीशन में खड़ी रहे, और बालों से ऐसे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो, शुक्र है विंड पाइप और बाकी चीज़ में नहीं लगी थी, बट मेजर पोर्शन फ्रॉम दिस साइड ना गॉन। एंड उस जवान ने मेरे को इतनी जोर से पकड़ रखा था एंड खींच रहा था मुझसे जोर से, एंड वो शाउटिंग लाइक एनीथिंग, नाम लेके, राजीव साहब मुझे बचा लो साहब, मैं इकलौता लड़का हूँ साहब मेरे माँ बाप का, घर में मेरे पापा मम्मी का। उस समय भी आई कैन अंडरस्टैंड, वो अपने बारे में नहीं अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा था कि और कोई नहीं उनका ख्याल रखने के लिए। सर मुझे रहना है इसलिए कि उनका ख्याल रख सकूँ, प्लीज़ साहब मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता सर। मेरे इमोशंस उस समय, मुझे भी रोना आ रहा था, मुझे भी लग रहा था यार क्या हो गया, यंग बच्चा है बिल्कुल इसके सामने। मैं खुद भी यंग ही था उस समय, कप्तान ही था मैं। एंड मैं फिर भी उसको बोला, मैं क्या हुआ बड़ी, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, क्यों इतना हल्ला मचा रहा है, मैं थोड़ी सी चोट लगी यहाँ से, हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होने वाला। बट बिलीव मी यार, वो इतना जोश दिखाने के लिए भी जोर है ना, अंदर से लगता है बहुत ज्यादा है ना, टू प्रिटेंड समथिंग विच यू आर नॉट। मन में कुछ और आ रहा है, लग रहा है अंदर से यार गया बंदा, 4 शॉट इज गॉन। मन मानने के लिए तैयार नहीं है, बट फिर भी उसको तो मैं बोला, मैं तू हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा है बड़ी, ले चलेंगे तेरे को। 2 लोग बैठ सकते हैं चॉपर में। उसको कैसे कैसे फोल्ड करके डाला चॉपर में मेरे को याद है। यहाँ से बाल पकड़ रखा है, यहाँ पे ये लगा रखा है, कुछ ड्रिप लगा रखे है डॉक्टर ने, किसी तरह से बस अंदर ठूस करके भेजा गया वहाँ पे। डॉक्टर को उसके साथ बैठाया एंड मैंने साथ में गाड़ी चलानी शुरू की। वहाँ से नागालैंड पहुँचे जहाँ क्लोजेस्ट हॉस्पिटल था, लेकर के गए। कॉन्फ्रेंस चल रही थी, डॉक्टर से बोला कॉन्फ्रेंस है, वहाँ जाके मैं अंदर गया। मैं कॉन्फ्रेंस गई तेल लेने के लिए, बंदा चेक करो। डॉक्टर्स वर ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल, देखा कि कुछ पता नहीं था, तब तक बता दिया लोगों ने कि कैजुअल्टी आ रही है। उन्होंने ट्रीट किया, 2 दिन ट्रीटमेंट में रखा उस बच्चे को। बहुत कोशिश की, बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डन बाय डॉक्टर्स, टीम, एवरीवन, नहीं बचा। इवन मोस्ट डिफिकल्ट, उससे ज़्यादा मुश्किल टाइम 2 दिन के बाद था, जब उसके पेरेंट्स की टिकट बुक कराए, उनको अभी तक पता भी नहीं था कि बच्चा नहीं रहा। उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मैं गया, जवान की ट्रेनिंग कर रहा था। उसके पेरेंट्स आए, मैंने उनके पैरों पर हाथ लगाया, उनको रिसीव किया। आँख से पता लगना चाहिए था उनको, बट वहाँ भी मजबूती से खड़ा रहा। मैं कैसे यहाँ, दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? बोला वो बच्चा, मैं आई लेके चलते हैं। वहाँ लेकर के गए, उसके बाद में फादर को अलग किया, मदर को अलग किया। उसके बाद में ऑब्वियसली लेडीज शायद है ना सस्टेन नहीं कर पाते इतना प्रेशर। उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। दैट वाज द टाइम व्हिच वाज एन इमोशनल ब्रेकडाउन फॉर मी आल्सो। जो हो गया मेरी आंखों के सामने, वो तो चलो मैं उसको हौसला दिलाने के चक्कर में खुद को बड़ा मजबूत रखा। बट एक फादर को एक यंग बच्चा, एक लौता बच्चा जाते हुए देख के है ना, वो वहीं पे घुटनों में बैठ गए। मैं जान ही नहीं बची, बड़ी मुश्किल से उनको खड़ा करा, बिठाया, फिर उनको समझाया कि अपनी वाइफ को भी कैसे बताना है। फिर वो देखना चाहते थे बच्चे को, क्या दिखाएंगे, इसके नीचे सब गायब है पूरा, मैं फेस नहीं देख सकते हम, ठीक है। मदर को मना किया गया, समझाया, वेरी डिफिकल्ट। रात को 4 बजे भी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे फोन आता है और वो कहता है कि सर सीओ सो एंड सो पास। ये 24 घंटे बजता रहता है मेरे फोन, बिकॉज़ आई वाज सच अ ब्रांच जहाँ पर डीलिंग विद कहीं पे भी हो रहा हो, इट वाज थ्रू अस। हर बारी जितनी बार फोन बजता है, कितनी बार लोगों को डर लगता है। फोन जनता वॉलंटरली पूरे दिन भर फोन नहीं करता है। आई वाज वन ऑफ दोस गाइस, मैं हमेशा सोचता था कि मेरा फोन ना बजे तो बहुत अच्छा है। वो हमेशा रहता मन में, फोन बजेगा तो बोलेगा सर ये कैसे है, चॉपर चाहिए, एक बंदा गया, एक और गया, एंड इट हैपेंस, रूटीन है ये। आप आरआर में देखिए, जैनके में हर रोज एक बंदा किसी घर से जाता है। इट्स वेरी पेनफुल, है ना, अपने बंदे को देखना।
इमेजिन 4 बजे आप किसी के घर में जाते हो एंड यू हैव टू टेल, आपको घर में बताना है उनको कि सो एंड सो, कर्नल सो एंड सो, मेजर सो एंड सो इज नो मोर। आसान नहीं है। फिर भी हिम्मत करके गए घर पे, नॉक किया 4 बजे। उस लेडी की आप हालत सोचो जिसको आदत नहीं है कि भाई 4 बजे मेरे घर की कोई बेल बजाएगी, बट आज अचानक से बजती है। तो ये भी पता है कि काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इलाके में मेरे हस्बैंड कमांड कर रहे हैं, ऐसा समझ। 4 बजे घंटी बजने के साथ साथ मन में 10 तरह के ख्याल आते हैं, और सही आते हैं कि घंटी अच्छी नहीं बजी, 4 बजे बजा, कुछ हुआ है। इट इज नॉट द नॉर्मल रूटीन। जब सामने खड़ा हुआ एक फौजी ऑफिसर दिखाई दे और उसे शक्ल में लिखा होता है साफ साफ कि है ना, ये कोई अच्छी बात बताने के लिए नहीं आया यहाँ पे, उसी समय हाव भाव चेंज हो जाता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सब ठीक है। बड़ी रो करके मायूस आवाज में पूछा उन्होंने, होप ऑल वेल, ऑल इज नॉट वेल। वो इसमें है कि ऑल इज वेल, एवरी टाइम थिंग्स आर नॉट वेल। मैंने उनको बताया ये है, खुद को भी रोना आ रहा है बताते समय। यहाँ पे when you see a lady, ऐसे से उनका कोई रिएक्शन नहीं, she went inside, मीटिंग उठाया, उसकी हेयर कॉम करने लगी, just very very normal, she lost senses। उसके बाद में वो बॉडी वहाँ लेकर के आई जाती है, रिचुअल्स में लेडी को भी वहाँ पे लेकर के आई। शी वॉज नॉट एबल, खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी। उनको इंजेक्शंस दे करके विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग वहाँ पे खड़ा रखा है, शी कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रिचुअल्स, वहाँ पे लेकर के आए। उसके बाद में डेड बॉडी को घर भेजा जाता है पेरेंट्स के पास, लेडी को भी साथ में भेजना है, बट सिचुएशन दे करके भेजा है, एटलीस्ट वो सफ़र ठीक ठाक कर ले घर तक का। उस हालत में भी नहीं ठीक से बैठ सके, बच्चे छोटे छोटे। कहना बड़ा आसान है, लोग है ना 2 दिन लगाते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं कि ओके जिंदाबाद, शहीद, नमन एंड ऑल दैट, रेप रेप रेप, बहुत बड़ी फुद्दू अंग्रेजी रेप। किसी के घर से कोई बंदा जाता है ना, उसकी भरपाई लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकती। लोग एक बार करके अपनी आहुति देके सब कर देते हैं महीने बाद, उसके बाद कितने लोग पूछते हैं 1 महीने बाद कितने लोग जानते हैं, कितनों को पता है उनके बच्चों को क्या हुआ, व्हाट आर दे डूइंग, दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है। मौज है, यूनिट है, वो तो फिर भी अपने तरीके से वैसे आस पड़ोस से